नाम के मध्य प्रदेश में जन्मे थे और वो ऐसे कृष्ण भक्त हुए, बाद में श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो गए। मध्य प्रदेश छोड़ के जगह जगह घूमते रहे। भगवान पांडुरंग भगवान विट्ठल को देखा, विट्ठल को देखा, उनका नाम ही महबूब था। तो विट्ठल भगवान से पूछा, महबूब का महबूब कौन? तो भगवान विट्ठल मुस्कुरा दिए। जाने क्यों मुस्कुराए? सोचते रहते थे, रोते रहते थे, मुस्कुराए क्यों मुझे देख के? ये नहीं बताया कि महबूब का महबूब कौन। और एक दिन ऐसे ही बड़े प्रेमी थे, घूमते फिरते, किसी के आगे हाथ नहीं करते थे, मांगते नहीं थे, कोई कुछ खाने को देता ले लेते थे। और पहुंच गए ब्रजभूमि में। और ब्रजभूमि हमारी कैसी है? अद्भुत है। ऐसे प्रेमी थे वो। हमारे महापुरुष कहते हैं ना कि कृष्ण नाम जपते मेरे शवनन पड्योरी आली, भूली री भवन मैं तो बावरी भईरी। जब कृष्ण नाम सुना तो उन्हें लगा ये जिसका नाम है मेरा सब कुछ, मेरा महबूब वही होगा। और फिर उन्होंने शास्त्र पढ़ने और का जो तरीका ये नहीं अपनाया। महापुरुषों की महफिलों में जाते थे, चुपचाप सुन के आते थे, बाहर चले जाते थे और ब्रज के किसी वृक्ष से लिपट लिपट के भगवान श्री कृष्ण को, हे कृष्ण, हे कन्हैया, कब आओगे, मुझे कब दर्शन दोगे? एक बार उन्होंने सुना कि गोपाष्टमी का उत्सव है और श्री कृष्ण टेर कदम्ब से और वहां से लीला होगी। ब्रजवासी लोग आज भी श्री कृष्ण के गौचारण की लीला, उसका महोत्सव मनाते हैं। तो किसी ने कहा, भैया कल ठाकुर जी तो वहां होंगे। और महबूब वहां चले गए। बहुत ढूंढने की कोशिश की कि मुझे श्री कृष्ण मिल जाए, लेकिन भगवान मिलेंगे कहां। एकदम बेचैन होके जब तड़पने लगे। आप जानते हैं, विरहा नल संतप्त भक्त चित्तोदयाय च, विरह की अग्नि में जलते हुए भक्तों को प्रभु कैसे मिलते हैं। ऐसी बेचैनी हुई और वृक्षों को, कांटों के करीलों के वृक्षों में घुसे तो चारों तरफ भीषण कंटकों ने इतना घाव दिया। रक्त बहता देख के मुस्कुराते, करे, हा कृष्ण, मुझसे कोई गलती हुई है जो आप महबूब के पास नहीं आते। फिर उसने कहा, मुझ में दोष क्या है? उसने कहा, अरे राम राम, मैं यवन जाति में पैदा हुआ हूं, यवन हूं, आप हिंदुओं के ठाकुर हैं, ये शायद मेरा बड़ा दोष है। तो उन्होंने कहा, तुम सृष्टि के कर्ता हो, मुझे जन्म क्यों दिया? अगर साहिब प्रीति आपसे लगाई तो ऐसा क्यों किया? और भैया उन्होंने कहा, चलो मैं पुनश्च जन्म लूंगा और आपकी इसी रज में मैं खाक हो जाऊंगा और फिर मैं यहीं जन्म लूंगा और फिर तुम्हें पाऊंगा। और जैसे ही उन्होंने एक शिला पे अपना मस्तक जोर से मारना चाहा, उसी समय ऐसी सुंदर वेणुनाद सुना। दिशाएं 10 दिशाएं बदल गई, दिव्य ब्रज मंडल प्रकट हो गया। यहाँ के मकान दुकान, यहाँ के भैंस गाय बछिया सब गायब। जो ब्रज मंडल हमें आंखों से दिखता है, ब्रज का वास्तविक स्वरूप तो अद्भुत है।
ऐसे दिव्य चिंतामणि के समान जहां की भूमि है, मणियों के समान तरु लताएं, ऐसा अद्भुत ब्रजमंडल देखा। अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। आज महबूब को प्रभु ने वो दिव्य नेत्र दे दिए थे, अनंत देखने की शक्ति। आंखें खोल के देखा तो महबूब ने खुद क्या देखा है? उन्होंने देखा उनके मस्तक पे और दो वरद हस्त, एक हाथ उन्होंने देखा बड़े सुंदर साफा पहने हुए और बढ़िया बगलबंदी, हंस के समान श्वेत वस्त्र धारण किए, आधी काली सब सफेद दाढ़ी है, सुंदर अटब्बर की पाग पहनी है, उसमें हंस का पिच्छ लगाए है, गले में तुलसी माला है, रुद्राक्ष भी है और भव्य चंदन माथे पे, और एक तरफ एक सुंदर प्रौढ़ा पर अति सुंदरी सुंदर लहंगा चुनरी धारण किए हुए बड़ी वेणी है। उन्होंने बड़े प्रेम से उस बालक को उठाया। उन्होंने कहा, लाला रोए नाए, हमारो लाला ने देखो आप तो ही होगा, देखो वो जो बंसी की धुन सुन रही है, वो जो मुरली धुन वेणु की जो धुन है, हमारा लाला ही आने वाला है, हमारा ही छोरा है। कौन? बाबा नंद मैया जशोदा ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने कहा, देखो सामने तुम उनके ही सखा हो, उन्होंने तुम्हें यहां आते ही अपना लिया था, उससे पूर्व में ही अपना लिया, इसलिए इस नित्य ब्रज में तुम पहुंचे हो। और उन्होंने वो सुंदर दर्शन क्या देखा, देखिए क्या कविता। आगे धेनु धोरी, आगे धेनु धारी घेरी, ग्वालिन कतारता में, फेर फेर टेरी धोरी धूमरी नगन ते। आगे धेनु धारी घेरी ग्वालिन कतारता में, ग्वालों की एक कतार आ रही है, ऐसी दूध के फेन के समान ऐसी भव्य गायें, अरे मयूर पंखों जैसी गायें, अलग अलग रंगों वाली गायें, ऐसा सौंदर्य। वो गायें पद्मगंधा गऊ बाबा नंदजू के गोष्ठ की, अगर वो गौमूत्र करती है, गौमय करती है, तो 10 योजन तक कमल की सुगंध फैल जाती है। और बाबा के गोष्ठ में ऐसी सी गायें हैं। बेला का शरबत देखा है? बेला का परफ्यूम भी सुना होगा, इत्र होता है। बेला की सुगंध बहुत अच्छी होती है, बेला की माला भी बनती है, सुगंध बड़ी अच्छी होती है। कई गायें ऐसी जिनके मूत्र में बेला की सुगंध आती है। ऐसी भव्य गाय, और गायों के मस्तक पे और श्रृंगों पे तो सुंदर रत्न जटित और स्वर्ण जटित उन श्रृंगों को ऐसा सजाया गया है, सुंदर मयूर पिच्छे है। ऐसे ऐसे ग्वाले, मार से सुंदर गोप कुमार, कामदेव से भी सुंदर, ऐसे ऐसे एक एक गोप कुमार, ऐसा भव्यतम, और उनके बीच में प्रभु आ रहे हैं। ऐसा भव्य स्वरूप देखा। वहां नंदा नामक वंशी को प्रभु बजाते हुए आ रहे हैं। कैसे? धोरी धूमरी गायों को बोलते हुए गायें नृत्य कर रही है, और कभी पुचकारते हैं, अंगोछों से ओंचते हैं, और तभी आगे धेनु धारे घेरी ग्वालिन कतारे तामी, फेर फेर टेरी धोरी धूमरी नगन ते। पहुंच पुच कारण
अंगोछन सो ऊंचे ऊंचे चूमे चारु चरण चलाने सुबलन ते कहे महबूब धरी मुरली अधर तानी फूंक दई षडज निषाद के सुरन ते अमित आनंद भरे कंद छवि वृंद बत मंद गति आवत मुकुंद वृंदावन ते मंद गति आवत मुकुंद वृंदावन ते मंद गति आवत मुकुंद वृंदावन ते जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की जय।